नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्य संस्कृत एवं संस्कृति में। विशेष रूप से उन सभी छात्र एवं छात्राओं का जिन्होंने संस्कृत भाषा को विषय के रूप में कक्षा 9 से ही चुना है। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत भाषा की वर्णमाला के विषय में जानेंगे। इस वर्णमाला को हम कुछ सूत्रों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम महेश्वर सूत्र कहते हैं। ये महेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं, जो व्याकरण शास्त्र का इन्हीं पर निर्माण हम जान सकते हैं, जिसे व्याकरण शास्त्र के प्रणेता महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव से प्राप्त किया है। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में जो दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को हम मानते हैं, वह भी इसी से संबंधित है। तो संस्कृत व्याकरण का आरंभ जो है वह इन्हीं महेश्वर सूत्रों या प्रत्याहार सूत्रों के द्वारा ही माना जाता है। इन महेश्वर सूत्रों को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे शिव सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय। इन महेश्वर सूत्रों से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रत्याहार सूत्रों का क्या अभिप्राय है, प्रत्याहार कैसे बनते हैं, महेश्वर सूत्रों को महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र क्यों कहते हैं, इन्हें अक्षर समाम्नाय क्यों कहते हैं, वर्ण समाम्नाय क्यों कहते हैं, महेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या कितनी है, कुल कितने हलंत हैं, कितने इत संज्ञक वर्ण हैं। इन सभी से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन सभी का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इन महेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र इसलिए कहते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण के प्रणेता महर्षि पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने भगवान शिव से इन सूत्रों को प्राप्त किया। भगवान शिव की उन्होंने आराधना की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के नटराज नृत्य किया और अपने डमरू को 9 और 5 बार यानी 14 बार बजाया। उन 14 बार बजाने से 14 ध्वनियाँ उत्पन्न हुई, जिन्हें 14 महेश्वर सूत्र को हम जानते हैं, जिन सूत्रों को प्राप्त किया, इसीलिए इन्हें महेश्वर सूत्र या शिव सूत्र कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इन महेश्वर सूत्रों के आदि अक्षर और हलंत अक्षर को मिला करके कुछ विशेष प्रत्याहार बनाए गए हैं, जिन कुल 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। कुल संख्या भी 42 है, वर्णों की संख्या भी 9 स्वर हैं इसमें और 33 व्यंजन हैं। कुल मिलाकर के 42 वर्ण हैं और इन 42 वर्णों के आधार पर ही 42 प्रत्याहार बनाए गए हैं। इन प्रत्याहारों का प्रयोग विभिन्न सूत्रों में, अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं, उन सूत्रों के निर्माण में इन प्रत्याहारों का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में हम लोग जैसे सब संधि पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं अकह सवर्णे दीर्घः। अकह जो है वह क्या है? वह प्रत्याहार है, जिसे अ, ई, उ, रील, री इन 5 वर्णों का बोध होता है। दीर्घ जो है ये तो संधि है। उसके बाद ई को यड़ची जो है, इक जो है वह भी प्रत्याहार है। ई, उ, रील, री इन वर्णों का बोध होता है। यड़ क्या है? यह भी प्रत्याहार है, इसमें य, व, र, ल इन वर्णों का बोध होता है। तो ये सभी प्रत्याहार जो हैं वह सूत्रों के निर्माण में और संधि इत्यादि में हमारे लिए प्रयुक्त होते हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय क्यों कहते हैं? क्योंकि समाम्नाय का अर्थ होता है वेद। इनके द्वारा ही हम वर्णों को जानते हैं, अक्षरों को जानते हैं। तो अक्षर जो है वह कभी नष्ट नहीं होते हैं। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ण या अक्षरों के बारे में बताया जाता है। उन वर्णों और अक्षरों के द्वारा हम शब्द का निर्माण करते हैं। उन शब्दों के द्वारा हम उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य का निर्माण करते हैं। और जब हम वर्ण जान जाते हैं, शब्द जान जाते हैं, वाक्य बनाने लगते हैं, तो फिर हम उस भाषा में प्रवेश कर जाते हैं और उस भाषा को हम जानने लगते हैं। तो वाक्य को तोड़ा जा सकता है, शब्द बनाकर शब्द को तोड़ा जा सकता है, वर्ण को, लेकिन वर्ण को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ण को जानना होता है और वर्ण जो होते हैं वह कभी नष्ट नहीं होते हैं। महेश्वर सूत्रों के संबंध में यह श्लोक भी प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव से महर्षि पाणिनि ने प्राप्त किया कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इसको हम वाचन के रूप में भी देख सकते हैं। एक बार लय के रूप में देखिए, नृत्तावसाने
नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादिसिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम। तो नृत्य के अवसान में नटराज राज भगवान शिव ने जो 9 पंचवार अपने डमरू को बजाया, उससे 14 महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई और उसे ही सनक आदि सिद्ध जो मुनि हैं उन्होंने प्राप्त किया और इसीलिए इसे शिव सूत्र जाल या महेश्वर सूत्र या अक्षर समामनाएं या पाणिनि सूत्र इत्यादि के नामों से जाना जाता है। यह कुल संख्या में 14 सूत्र हैं। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर संस्कृत में जितनी भी वर्णमाला है, जो स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, वह सभी हमें प्राप्त होते हैं। अब इन महेश्वर सूत्रों का हम एक बार उच्चारण करके देख लेते हैं कि इन्हें कैसे हम बोलेंगे। तो पहला महेश्वर सूत्र है अयुड़, दूसरा रिल रिक, तीसरा ए ओंग, चौथा ऐ औच, पांचवा है हय वरट, छठवां है लड़, सातवां है अमंगड़नम, आठवां है झभई, नौवां है घड़ धस, 10वां है जब गड़ दस, 11वां है खफ छटत चटतव और 11वां है खफ छटत चटतव, 12वां है कपय, 13वां है ससर और 14वां है हल। अब इन महेश्वर सूत्रों का क्रम जान लेते हैं कि महेश्वर सूत्र कैसे बने हुए हैं। सबसे पहले हम इसमें स्वर देखते हैं, जैसे कि अ ई उ, जो हलंत वर्ण है उसको इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं, उसकी गणना नहीं होती है। तो पहला सूत्र है अ ई उड़, तो ड़ की गणना नहीं होगी। अ ई उ, रील री, ए ओ, ऐ औच, यह कुल 9 जो हैं यह स्वर हैं। उसके बाद है हय वरट। हय वरट जो 5वां सूत्र है, इसमें हम य व र और लड़, ये दोनों सूत्र मिल करके हम अंतस्थ वर्णों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद यमंगड़नम जो है 5वें वर्ण हैं। फिर झभय और घटघस, इनको मिला करके हम चौथे वर्गों के प्राप्त करते हैं। वर्गों के तृतीय वर्ण जो हैं जब गण 10 में आ जाते हैं। खफ छठत चटताओ और इसमें और कपय, इसमें हम वर्गों के दूसरे और प्रथम वर्ण को प्राप्त करते हैं। ससर और हल, इनको मिला करके वर्गों के जो सल वर्ण हैं उष्म वर्णों को प्राप्त करते हैं। तो एक बार पुनः देखते हैं कि इन सूत्रों में वर्णों का क्रम किस प्रकार से है। सबसे पहले स्वर हैं, स्वर कुल 9 है। ऐ युड़, रीलिक, एयोंग और ऐ औच, इन 4 सूत्रों को मिला करके स्वर वर्ण प्राप्त होते हैं। ये कुल स्वर जो हैं संस्कृत में 9 है। इसके बाद यड़ वर्णों का स्थान है, जिनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर वर्गों के 5वें वर्ण हैं, फिर वर्गों के चौथे वर्ण हैं, फिर वर्गों के तीसरे वर्ण हैं, वर्गों के दूसरे वर्ण हैं और वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। अंतिम में सल यानी कि उष्म वर्णों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से महेश्वर सूत्र जो 14 हैं, इन्हीं में हम सारे वर्ण प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वह स्वर वर्ण हो, चाहे व्यंजन वर्ण हो, चाहे अंतस्थ वर्ण हो, चाहे उष्म वर्ण हो। इन सभी का जो उद्गम स्थल है वह यह महेश्वर सूत्र ही है। एक बार इसका पुनः उच्चारण देखते हैं। अयुड़, रीलृक, एओंग, ऐ औच, हय वरट, यमंगड़नम, झभय, घड़ धस, जब गड़ दस, खफ छठत चटतव, कपय, ससर, हल। तो ये 14 वर्ण हैं। 14 वर्णों में जो अंतिम वर्ण हैं, जिन पे हलंत लगा हुआ है, उनको हम इत्संज्ञक वर्ण कहते हैं। उनकी गणना नहीं होती है। उनको हटा करके आप देखिए तो कुल 42 वर्ण प्राप्त होते हैं, जिसमें 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इन 42 स्वर और व्यंजनों के द्वारा ही हम 42 प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। इन प्रत्याहारों का प्रयोग जो अष्टाध्यायी हमारी व्याकरण ग्रंथ है उसके सूत्र में इनका प्रयोग हुआ है। इन सूत्रों के द्वारा ही संधि, समास, कारक इत्यादि में हम प्रत्याहारों को ग्रहण करते हैं।
तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा इन महेश्वर सूत्रों का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, इनका उच्चारण कैसे होता है, इनको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, इनका जो क्रम है वह निर्माण कैसे हुआ है। आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो इन महेश्वर सूत्रों से संबंधित जो भी प्रश्न और शंकाएं आपके मन में उठती हैं वह उनका समाधान आपको यहाँ पे मिल सकेगा। तो आज हम लोगों ने क्या जाना कि महेश्वर सूत्र जो हैं उन्हीं के अंतर्गत संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है उसे हम प्राप्त करते हैं। यह महेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं। इन 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं वह इत्संज्ञक हैं और फिर स्वर को हम अच के रूप में जानते हैं, स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं, संपूर्ण स्वर और व्यंजन को अल कहते हैं। इसके बाद इन प्रत्याहारों की संख्या जो है वह 42 है। इन प्रत्याहारों का प्रयोग हम सूत्र के निर्माण में करते हैं, संधि इत्यादि में हम इनका प्रयोग करते हैं और इनका जो क्रम है वह सभी आप लोगों ने जाना। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला और महेश्वर सूत्र से संबंधित लगभग सभी बातों पर चर्चा की, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को जाना, सभी वर्गों के सभी वर्णों को, प्रत्याहारों को, महेश्वर सूत्र को इत्यादि को हम लोगों ने जाना, उनके उच्चारण को देखा और संबंधित प्रश्न उत्तर को देखा। इसी तरह के वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः।